सीतामढ़ी से सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर एक बयान देते हैं। हिंदू यादव और मुस्लिमों का काम नहीं करेंगे, सिर्फ चाय पानी पिलाएंगे। क्या लगता है, चाय पीने के लिए जो हिंदू जो मुस्लिम है और जो यादव है वो जाएंगे उनके पास? कोई काम अगर करने के लिए होगा तो क्या नहीं करेंगे? क्या क्षेत्र के काम वो नहीं करेंगे? हालांकि बात यहाँ होती है जातिवाद की। जातिवाद का जो बिहार में जो ठप्पा जो लगा है, रंजन जी क्या लग रहा है, ये मिटने वाला है कि नहीं है? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सब समाज को लेके चलने वाला देश है। और जेडीयू सांसद के द्वारा जो बयान दिया गया है कि मुस्लिम एंड यादव एंड कुशवाहा जो कि इनका हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनको ये चीज पहले रूबरू होना पड़ेगा कि जितने भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी का बंदा रहता है उस लोकसभा क्षेत्र में। उस लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जाति समीकरण के लोग रहते हैं, तो उन अलग अलग जाति समीकरण के लोगों ने उनको वोट देकर जिताया है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक भूमियार या राजपूत लोगों ने ही जिताया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर को ये चीजें समझनी चाहिए और अपने बयान उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं उन्होंने माफी मांगनी चाहिए जनता के सामने आकर। जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उस लोकसभा क्षेत्रों के आगे, क्षेत्र की जनता के आगे उन्हें आके माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ इसके समर्थन में गिरिराज सिंह भी आए, सुनने में आया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बोल हो या जनता दल यूनाइटेड के बोल हो, तो कहीं ना कहीं आज के वक्त में एनडीए के दोनों हिस्से हैं, ठीक है। और एनडीए के हिस्से के नाते जो बोल वो बोलेंगे वही बोल वो भी बोलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एनडीए के बोलचाल पे हिट होने के लिए, फेमस होने के लिए। क्या क्या माना जाए, जो अगर हम साथ में है या गठबंधन में है, तो अगर हम गलती पे गलती करें तो सामने वाली जो एलायंस जो जो पार्टियां हैं वो हमें समर्थन देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके बड़बोले बयान आते रहते हैं और सिर्फ फेमस होने के लिए, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। तो क्या लग रहा है, इससे इस जो बयान जो दिए हैं इससे हाथ नहीं है मुस्लिम भाई को दिक्कत? ये मेरे साथ जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं भाई जी, क्या लग रहा है आपको, कोई आपत्ति नहीं है? जैसे इन्होंने बोला है कि फेमस होने के लिए नेता लोग इस तरह का बात बोलते हैं, क्या सही है? ये बात इन्होंने सही कहा है, मगर लोकतंत्र में इस बात का इजाजत नहीं देता है। एक एमपी नव निर्वाचित और इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है। मुस्लिम, यादव, कुशवाहा, ये लोग आएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, इन लोग का काम नहीं करेंगे। एक जाति विशेष टारगेट जो कर रहे हैं, ये जाति विशेष जो ला रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं, ये कब खत्म होगा बताइए। जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया उसका समर्थन कर रहे हैं हमारे गिरिराज सिंह, वो भी नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं अभी, हाँ, और उसका समर्थन करे विजय सिन्हा। ये लोग की मानसिकता जो है ना, गुलामी वाली है। हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोग को देश से कोई मतलब नहीं। जिसका देश में आजादी में कोई भूमिका ही नहीं है, उसको देश से क्या मोहब्बत हो सकता है? तो देवेश चंद्र ठाकुर जी का मानसिकता जो है खराब हो चुका है। हम यही मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री भी हैं और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मांग करेंगे, जो आपके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो बिहार को खंडित करने वाला बयान दे रहे हैं, जातिवाद, जाति को टारगेट करने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। गिरिराज सिंह हाल ही में कुछ महीनों पहले यानी चुनाव का पहले बोले थे कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मुसलमानों को यहाँ रहने की हिदायत दी थी पहले। गिरिराज सिंह का यह बयान है। पूर्वज कौन थे उनके? क्या कांग्रेस वाले उनके पूर्वज थे क्या? कांग्रेस ही स्थापना करने वाली है देश की, और देश को विभाजन करने वाले भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने ये नहीं बोला था कि आप हिंदू, बोला था कि आप जो रहना चाहे देश में रह सकता है, जो उधर जाना चाहे उधर जा सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि आप चले जाएं, ठीक है। गिरिराज सिंह को अभी भी तकलीफ है ना? गिरिराज सिंह जी को तो हमेशा बयान सुनते ही रहते हैं, क्या क्या बयान आते हैं उनके, ठीक है। बट कहने का मतलब है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जेडीयू के सांसद हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खुद के कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री भी हैं, यादव मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को सोचना समझना चाहिए, मंथन करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को बुलाकर, देवेश चंद्र ठाकुर जी को बुलाकर समझाना चाहिए कि आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, क्योंकि आने वाले 25% वोट हुए हैं मुस्लिम से। देखिए सबसे बड़ी बात है, विधानसभा चुनाव करीब है, ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर इस तरीके की अगर राजनीति, बोली वाली राजनीति होगी
तो जो जेडीयू के साथ जो यादव और मुस्लिम वोट है वो भी चला जाएगा किसी के कहीं क्या और। लग रहा है इसका इसका मतलब आशा खासा 2025 में यानी कि विधानसभा में दिखाई देगी? देखिए बिल्कुल विधानसभा चुनाव में बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा जी। क्या लग रहा है आपको? दिखाई देगा। अरे सफाई करेंगे दिवेश, इधर सुनिए ना, दिवेश चंद्र ठाकुर, दिवेश चंद्र ठाकुर ऐसे लोग को काला पानी का सजा होना चाहिए, इनको भेज दीजिए। अब मेंटल डिस्टर्ब हो गए, लू चल रहा है बिहार में, देख रहे हैं क्या 41 और 42 तापमान जा रहा है, तापमान के चपेट में आ चुके हैं ये लोग। भाजपा के नेता, जदयू के नेता, इन लोग को रांची हॉस्पिटल में जगह होना चाहिए, इन लोग का बिहार में कोई जगह नहीं है। जिस जाति विशेष टारगेट करते हैं, इन लोगों का कोई योगदान है जी देश में? है, इन लोग का कोई योगदान नहीं है। आज मुस्लिम जाति को जो टारगेट करते हैं गिरिराज से, इन आजादी में इनकी भूमिका है क्या? ये लोग अंग्रेजों का मुखबरी किया करते थे, इनकी इतिहास मालूम नहीं है लोगों को। इन लोग को आजादी से क्या मतलब है? ये लोग अंग्रेज को मानने वाले थे। सावरकर और गोलवरकर और नाथूराम गोडसे के ये है बंदस है। ये थे हमारे साथ पटना के जनता, जिन्होंने साफ साफ जाहिर किया कि जातिवाद का जो ठप्पा लगा हुआ है बिहार में, इन नेताओं का बड़बोले से जो है कहीं न कहीं मतलब जनता पे प्रभाव पड़ती है। लेकिन अब इसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। आने वाला समय यानी कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें इसको ये जो बयान दिए हैं इसका कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा जेडीयू को। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लीजिए। धन्यवाद।